शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री को डिस्कस करेंगे, जिसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम कि जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय अपनी विषय वस्तु स्पष्ट करने एवं सरलतम तरीके से विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रोचक एवं बोधगम्य हो जाती है, जिसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। तो ये होगी डेफिनेशन। फिर शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार देखें तो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हेत सिंह वाघेला के अनुसार मूलतः दो प्रकार होते हैं। पहला है निर्माण के आधार पर और दूसरा है प्रकृति के आधार पर। निर्माण के आधार पर जो है दो प्रकार होते हैं, कठोर उपागम और मृदुल उपागम। और प्रकृति के आधार पर होता है दृश्य सामग्री उपागम, दूसरा है श्रव्य सामग्री उपागम और तीसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री उपागम, हेत सिंह वाघेला के अनुसार। फिर निर्माण के आधार पर कठोर उपागम किसको बोलते हैं? वह शिक्षण सहायक सामग्री जिसका निर्माण एवं उपयोग करने में किसी भी तकनीक की आवश्यकता हो, कठोर उपागम कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में टीवी, स्लाइड, रेडियो, ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर, सूक्ष्मदर्शी, प्रयोगशाला उपकरण, प्रोजेक्टर, OHP और रिफ्लेक्टर, इन सब के अंदर तकनीक अति आवश्यक होती है। फिर देखिए मृदुल उपागम किसको बोलते हैं? मृदुल उपागम वह शिक्षण सहायक सामग्री जिसका निर्माण व उपयोग एक शिक्षक स्वयं अपने स्तर पर बिना किसी तकनीक के, यानी यहाँ पर तकनीक यूज नहीं होती है, कर सकता है, मृदुल उपागम कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ब्लैक बोर्ड, नोट्स, पॉइंटर, ग्लोब, मॉडल, चित्र, मानचित्र, सारणी, ग्राफ आदि। प्रकृति के आधार पर इनको बांटे यदि तो है दृश्य सामग्री, वह सहायक सामग्री जिसमें केवल दृश्य के माध्यम से अधिगम होता है। जैसे उदाहरण के रूप में ब्लैक बोर्ड, बुक, पॉइंटर, प्रोजेक्टर, मानचित्र, चित्र आदि। फिर सेकंड नंबर है श्रव्य सामग्री, वह सामग्री जो केवल ध्वनि उत्पन्न करती है तथा ध्वनि की ही अधिगम का माध्यम है, तो यह श्रव्य सामग्री के रूप में होती है। उदाहरण के रूप में रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन। दृश्य श्रव्य सामग्री वह सहायक सामग्री जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, ऐसी सामग्री को दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में जाना जाता है, जिसके उदाहरण है टीवी, कंप्यूटर, चलचित्र, सिनेमा, नाटक, रंगमंच और कठपुतली। रेडियो की प्रसारण सीमा को समाप्त कर अधिक दूरी तक सुनने में ट्रांजिस्टर मदद करता है तथा समय सीमा को टेप रिकॉर्डर समाप्त कर देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें अपन तो देखिए 1986 POA 1992 इसमें संशोधन किया गया। प्रोजेक्टर जो है दृश्य सामग्री, किसी विषय वस्तु को कागज पर उकेरा जाता है तथा इस छोटे चित्र को प्रोजेक्टर की सहायता से बड़ा करके दिखाते हैं। मानचित्र दृश्य सामग्री, मानचित्र के द्वारा एक बालक को किसी भी राज्य, देश, प्राकृतिक परिदृश्य की जानकारी आसानी से करवाई जाती है। ग्लोब की बात करें तो भूगोल का जो आम विद्यार्थी है वो ग्लोब वह मॉडल प्रतिमान होता है। ग्लोब जो है वो मॉडल या प्रतिमान होता है। पृथ्वी की गतियाँ, दिन रात बनना, ऋतु निर्माण की जानकारियाँ देता है ग्लोब। फिर चार्ट जो कि दृश्य उपकरण है,
महत्वपूर्ण विषय वस्तु को संक्षिप्त एवं एक दृष्टि में दर्शाने के लिए चार्ट का उपयोग करता है। मॉडल दृश्य की बात करें, किसी भी विशेष संयंत्र, कारखाना, उत्पादन क्षेत्र आदि को स्पष्ट करने के लिए मॉडल बनाए जाते हैं। रेखा चित्र या दृश्य ब्लूप्रिंट होता है। रेखा चित्र या दृश्य उपकरण किसी भी परिवेश को स्पष्ट करने के लिए रेखाओं के माध्यम से जो है चित्रित करते हुए स्पष्ट करने का माध्यम है। श्यामपट्ट जो है दृश्य शिक्षक का मित्र कहलाता है। एक शिक्षक अपनी विषय वस्तु को लिखकर बताने के लिए श्यामपट्ट का उपयोग करता है। बुलेटिन बोर्ड दृश्य उपकरण किसी भी शिक्षण संस्था में सूचनाओं को बालकों तक प्रेषित करने के लिए बुलेटिन बोर्ड पर चस्पा कर दिया जाता है। फ्लैनल बोर्ड दृश्य उपकरण कपड़े व लकड़ी के फ्रेम से बना एक महत्वपूर्ण सहायक संसाधन है जिस पर कई प्रकार के दृश्य उकेरे जा सकते हैं। श्वेत क्रियात्मक पट दृश्य सामग्री इस प्रकार की सहायक सामग्री विभिन्न रंगों के चित्रों के प्रयोग में सहायक होती है। ग्राफ या दृश्य सामग्री ग्राफ एक ऐसी सहायक सामग्री है जिसके द्वारा विशेष रूप से अवकलन व्यवहार को समझाया जाता है। ग्राफ स्तंभ, रेखाचित्र, बिंदु के रूप में हो सकता है। फिर है छाया चित्र जो कि दृश्य उपकरण है। किसी भी मूल विचार, दर्शन को चित्रात्मक रूप में प्रकट करने वाला संसाधन है। पोस्टर दृश्य उपकरण है। किसी भी जानकारी को संक्षिप्त में वर्णित करने के लिए पोस्टर का उपयोग किया जाता है जिसमें बच्चों में रोचकता उत्पन्न की जा सकती है। फिल्म स्ट्रिप दृश्य उपकरण है। किसी रील पर जब विभिन्न प्रकार के चित्र या दृश्य बनाकर किसी लेंस के माध्यम से बालकों को बताकर उनके अधिगम को बढ़ा लेते हैं। श्रव्य सामग्री रेडियो श्रव्य सामग्री आकाशवाणी केंद्र समाचार, सूचनाएं, गीत, संगीत प्रसारित होते हैं तथा उन्हें पुनः प्रसारण भी किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर जो है प्रसारण सीमा को समाप्त कर देता है। ट्रांजिस्टर जो है रेडियो की प्रसारण सीमा को समाप्त कर देता है। टेप रिकॉर्डर श्रव्य सामग्री है। सूचनाओं को रिकॉर्ड कर सकते हैं तथा उसके बाद आवश्यकता अनुसार बार बार सुन सकते हैं। ये इससे समय सीमा की समाप्ति होती है। फिर है ग्रामोफोन श्रव्य सामग्री है। सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु उपयोगी यंत्र है। लिंग्वाफोन श्रव्य सामग्री है। भाषा प्रयोगशाला में सूचनाओं का रिकॉर्ड रूप में रखते हैं तथा उसके बाद भाषा शुद्धता के लिए उपयोग में लाते हैं। रिकॉर्डेड सामग्री श्रव्य जानकारियों, सूचनाओं को इसके माध्यम से रिकॉर्ड करके बाद में भी उपयोग में लाया जा सकता है। ऑडियो टेप सूचनाओं की रिकॉर्डिंग कर ली जाती है तथा बाद में इनका उपयोग किया जा सकता है। दृश्य श्रव्य सामग्री टीवी, सिनेमा। टीवी की बात करें तो दृश्य व श्रव्य दिखाई व सुनाई देता है। यह बहुमाध्यम सामग्री है। सिनेमा मनोरंजन के साथ ही शिक्षाप्रद किसी जानकारी को प्रदान करने में उपयोगी संसाधन है। सर्वाधिक अधिगम में सहायक है। वीसीआर इसके माध्यम से टीवी में फिल्म व अन्य चलचित्र देखे जा सकते हैं। कंप्यूटर की बात करें तो वर्तमान युग का सर्वाधिक प्रचलित संसाधन है जिसने शिक्षण अधिगम का और आसान बना दिया है। फिल्म स्ट्रिप की बात करें तो विशेषकर सिनेमा हॉल में OHP के माध्यम से उपयोग में लाया जाता है एवं चलचित्र को प्रदर्शित किया जाता है। और ये टॉपिक होता है यहाँ पर दी एंड।